हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एलईडी क्या है, इसकी संरचना, सिद्धांत और कार्यविधि, और साथ में इसका उपयोग भी बताएंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है और ये पिछले साल के पेपर में भी आया है। तो दोस्तों आज का हम लोग का टॉपिक क्या है कि एलईडी क्या है और इसकी संरचना और सिद्धांत और कार्यविधि, ठीक है, और साथ में इसका उपयोग भी हम जानेंगे, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो आइए देखते हैं कि एलईडी क्या है। तो दोस्तों एलईडी का यहाँ पे डिफिनीशन लिखा गया है। यह एक ऐसा युक्ति है जो अभिनत बैटरी से, ठीक है, अभिनत बैटरी से प्राप्त वैद्युत ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बैटरी होती है वो क्या होती है, वैद्युत ऊर्जा का होती है, और जो एलईडी हम लोग को प्रकाश देती है वो किस रूप में देती है, विकिरण ऊर्जा के रूप में देती है। तो बस यहाँ पे एलईडी का डिफिनीशन यही कंप्लीट हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा और लिख देंगे कि एलईडी का प्रतीक चिन्ह तथा परिपथ आरेख चित्र में प्रदर्शित किया गया है, और यहाँ पे एक एलईडी का स्वयंबल बना देंगे, ये वाला देख सकते हैं आप, और साथ में यहाँ पे इसका क्या बनाया, चित्र बनाया, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग बना देंगे। तो अब यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पर अब लिखा है एलईडी का पूरा नाम, ठीक है। एलईडी का पूरा नाम क्या है, उत्सर्जक डायोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को भी लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो प्रतीक है, यहाँ पे एनोड को हम लोग क्या कहते हैं, प्लस कहते हैं, ठीक है, प्लस कहते हैं, और कैथोड को हम लोग माइनस कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लस, यानी जो एनोड है उसको प्लस कहेंगे, कैथोड को माइनस कहेंगे। और ये इसका क्या है, परिपथ आरेख है। तो यहाँ पे क्या लगा है, एक बैटरी लगा है जो भी से डिनोट किया गया है, और यहाँ पे एक लगा आर रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम लोग आर से दिखाया है। और यहाँ पे क्या है, आपका डायोड है जो कि फोटो डायोड कह लीजिए। ये एक एलईडी डायोड है, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या होता है, ब्लिंक करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक चीज़ और है, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे जो एक आप जब भी डायोड बनाइएगा तो यहाँ पे ये जो तीर का निशान दिख रहा है ना, इसको ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि अगर ये आप तीर नहीं बनाएंगे तो ये एलईडी नहीं माना जाएगा, केवल डायोड माना जाएगा, ठीक है। ये तीर दिखा रहा है कि बल्ब जल रहा है, आपका एलईडी क्या हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है या फिर ग्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को दिखाना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एलईडी क्या है, उसका आपको स्वयंबल पता हो गया होगा, प्रतीक पता हो गया, आरेख पता हो गया होगा, ठीक है, परिपथ आरेख, ठीक है। अब आइए जानते हैं कि संरचना क्या होता है, ठीक है, एलईडी की संरचना क्या होती है। अब आइए जानते हैं कि एलईडी की संरचना क्या होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एलईडी की संरचना और सिद्धांत कुछ इस प्रकार हैं कि दोनों सेम से हैं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा डीप में जाएंगे तो आपको याद करने में बिल्कुल दिक्कत होगी। हमने यहाँ पे सबसे आसान भाषा में लिखा है। अगर आपके बोर्ड में आता है कि संरचना लिखिए तो आप लिख सकते हैं, और सिद्धांत आता है तो वो भी लिख सकते हैं। दोनों याद रहेगा तो आप मिक्स करके भी लिख सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि दोनों में से कोई एक ही चीज़ पूछेगा, संरचना या तो पूछेगा संरचना कार्यविधि, या फिर आपसे पूछेगा सिद्धांत और कार्यविधि बताइए, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं पूछ सकता है, ठीक है। तो संरचना में हमने क्या लिखा है कि एलईडी के पी क्षेत्र में, ठीक है, हमने लिखा है एलईडी के पी क्षेत्र को अभिनत बैटरी के धन सिरे से, ठीक है, धन सिरे से, तथा यन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है, ठीक है, जोड़ा जाता है। परिपथ में एक धारा सीमक प्रतिरोध आर लगता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि प्रतिरोध हम लोग लगाते क्यों बल्ब में। जब भी हम लोग नॉर्मल भाषा में अगर हम लोग समझे तो प्रतिरोध इसलिए लगाते हैं कि अगर मान लीजिए कम वोल्ट की बैटरी है, कम वोल्ट का एलईडी, जैसे मान लीजिए 3 वोल्ट की एलईडी है और हमको 9 वोल्ट की बैटरी मिल गई, तो 9 वोल्ट की बैटरी से एलईडी तो जलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उसका धारक क्या होगा, उच्च हो जाएगा, मतलब उसके सहनशीलता से पार हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोध लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उसको सीमक प्रतिरोध कहा जाता है, मतलब वो सीमा एक दे देता है कि इस बॉन्ड के ही अंदर उसको भेजना है वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि एलईडी में प्रवाहित धारा को सुरक्षित सीमा से बढ़ जाने पर क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, मतलब खराब होने से बचाता है, ठीक है, HV, ठीक है, HV
उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा है, यानी E बराबर विकिरण ऊर्जा, ठीक है, उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा है Hb, ठीक है। एलईडी में अर्धचालक पदार्थ जैसे गैलियम आर्सेनाइड GaAs, ठीक है, गैलियम फास्फाइड GaP या फिर GaAsP आदि का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमने यहाँ पे अर्धचालक लिखा है ना, इस चीज़ को आप लोग याद कर जाइए, क्योंकि ये चीज़ ना काफ़ी बार ना एग्जाम में ना एग्जामिनर देखता है कि आपने ये चीज़ का मतलब उल्लेख किया है कि नहीं, ठीक है। अब आते हैं सिद्धांत पे। चित्र में बैटरी दिष्ट धारा DC स्रोत है जिनका धन सिरा PN संधि डायोड के P क्षेत्र से जुड़ा होता है, एवं बैटरी का ऋण सिरा PN संधि डायोड के N क्षेत्र से जुड़ा होता है, एवं परिपथ में बैटरी के धन सिरे तथा डायोड के P क्षेत्र के बीच एक प्रतिरोध R लगता है, ठीक है। यह प्रतिरोध LED में प्रवाहित धारा अगर सीमा के ऊपर चली जाती है तब LED को प्रतिरोध क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, ठीक है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी LED वैद्युत संदीप्त के सिद्धांत पर काम करता है। बस इतना ही लिखना है। अगर आपने यहाँ पर इतना लिख दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि जो यहाँ पे लिखा है प्रकाश, ठीक है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी LED वैद्युत संदीप्त के सिद्धांत पर कार्य करता है। संदीप्त मतलब होता है ग्लो, मतलब जलना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आते हैं LED का कार्यविधि पर, ठीक है। LED का कार्यविधि भी आसान है और बहुत आसान तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं, एक ही फ्रेम में आ जाएगा। तो एक ही फ्रेम में ले लेते हैं ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। तो जब LED को अगर अभिनत किया जाता है तो, ठीक है, तो बहुसंख्यक आवेश, मतलब यहाँ पे अगर अभिनत का मतलब ये है कि बैटरी से जोड़ा जाता है तो बहुसंख्यक वाहक, ठीक है, बहुसंख्यक वाहक मतलब क्या, P क्षेत्र के बहुसंख्यक वाहक अर्थात इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तथा P क्षेत्र के बहुसंख्यक वाहक अर्थात कोटर। अब यहाँ पे देखोगे तो एक चीज़ हमने मिस कर दिया है लिखना, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ हमने मिस कर दिया है, दिखा देते हैं आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे तो क्षेत्र लिख दिया है, ठीक है, जबकि यहाँ पे रहेगा N क्षेत्र में, ठीक है, N क्षेत्र के, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। N क्षेत्र के बहुसंख्यक वाहक अर्थात इलेक्ट्रॉन, P क्षेत्र के बहुसंख्यक वाहक अर्थात कोटर, ठीक है, संधि की ओर गति करते हैं, ठीक है। किसकी ओर गति कर रहे हैं, तो संधि की ओर गति कर रहे हैं, ठीक है, संधि की ओर गति कर रहे हैं तथा संधि क्षेत्र में परस्पर संयोजित हो जाते हैं। मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और कोटर क्या हो रहा है, संधि की ओर गति कर रहा है, ठीक है। संधि जहाँ पे है और जहाँ संधि है वो संधि का क्षेत्र है, वहाँ पे जाकर क्या हो रहा है, संयोजित हो जा रहे हैं, ठीक है। तो संयोजित हो जाते हैं, ठीक है। संयोजन की इस क्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह संधि डायोड पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इतना आपको समझ लेना। अब ऐसे फोटान जिनकी ऊर्जा यानी LED के पदार्थ की ऊर्जा के बराबर या उससे कम होती है तो फोटान LED के संधि से बाहर प्रकाश के रूप में आ जाता है। फोटान क्या होता है, LED के संधि से बाहर प्रकाश के रूप में आ जाता है, यानी वो जल जाता है, ठीक है। जैसे जैसे अग्रधारा का मान बढ़ता है वैसे ही उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने लगती है और अंत में अधिकतम मान प्राप्त कर लेती है। यदि अग्रधारा का मान उपयुक्त मान से और ज़्यादा कर दिया जाए तो उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, घटने लगती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि LED ऐसे अभिनत किया जाता है जिससे उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता का मान अधिकतम हो, ठीक है, या फिर हो सके। अब आता है LED का उपयोग। तो LED का उपयोग कंप्यूटर, कैलकुलेटर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों के अंक प्रदर्शन में LED का उपयोग किया जाता है। चोर की सूचना देने वाली घंटी LED की सहायता से बनाई जाती है। TV, LCD तथा DVD प्लेयर के रिमोट कंट्रोल में LED का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो बताया वो सारी चीज़ LED के बारे में थी और यहाँ पे इतना ही LED के सवाल में आता है और ये सवाल 5 नंबर में आते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।